हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करेंट अफेयर्स की 7 नंबर की सीरीज़ है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे NIRF रैंकिंग 2023 की, जो कि आपके UGC नेट पेपर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कोई ना कोई सवाल यहाँ से आपका बनता है। ये रिपोर्ट अभी आई है कुछ दिन पहले, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि इससे संबंधित सवाल कैसे हो सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि NIRF का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आपका बनता है कि NIRF की फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, आई का मतलब है इंस्टीट्यूशनल, ना कि इंस्टीट्यूशन। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। NIRF रैंकिंग क्या होती है? NIRF विभिन्न पैरामीटर्स के आधार पर देश भर के संस्थानों को रैंक करने की एक पद्धति है। NIRF को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा अप्रूव किया गया था, जो कि अब पहले क्या नाम था, MHRD। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और 19 सितंबर 2015 को ये लॉन्च किया गया था। मतलब पहली जो रिपोर्ट आई थी वहाँ पर 2015 में इसको शुरुआत की गई थी। देश में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रैंक देने का ये पहला प्रयास था। ठीक है, 2015 में। पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं जिनके आधार पर ये रिपोर्ट डिसाइड की जाती है? तो देखिए, टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज TLR, ग्रेजुएशन रिजल्ट या ग्रेजुएशन आउटकम, ठीक है, GO, पीयर परसेप्शन PR, आउटरीच एंड इंक्लूजन, जिसको आउटरीच और समावेशिता कहते हैं, अनुसंधान रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ठीक, ये इसके 5 पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर रिपोर्ट अब तक बनाई जा रही थी। NIRF रैंकिंग 2023 हाल ही में शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह जी के द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, एक तो इनका नाम पता होना चाहिए। ये रैंकिंग देश भर के शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी की बात करें, और यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री। तो यहाँ पर इनका क्वालिटी और इनके असेसमेंट का जो परफॉर्मेंस है, इसका असेसमेंट करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में यहाँ पे ये काम करती है। क्या? NIRF रिपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, यहाँ पर ये लगातार 5वें वर्ष ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो पैरामीटर्स है ना, अलग अलग उसके हिसाब से हैं कि कौन कौन से पैरामीटर हैं। तो ओवरऑल रैंकिंग है, यूनिवर्सिटी है, रिसर्च है, इस तरह से काफ़ी एक पैरामीटर्स होते हैं, है ना, कॉलेज के अकॉर्डिंग है। और रिसर्च को इसके प्रीवियस जो अभी 2023 के पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें रिसर्च को भी यहाँ पर शामिल किया गया था। तो इस तरह से कुछ अलग अलग पैरामीटर हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाता है कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या ओवरऑल रैंकिंग में कौन सी जो है इंस्टीट्यूट का फर्स्ट नंबर पे है, टॉप पे है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल रैंकिंग में क्या है ये आपको याद रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ये टॉप रैंक पे है ओवरऑल रैंकिंग में। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलोर, IISc बेंगलोर, ये है आपकी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय। ठीक है, अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ये है आपकी IISc। ये दो चीज़ें इनको याद रखिएगा। अब अगले हम देखते हैं कि NIRF रैंकिंग 2023 की प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी। तो देखिए, रैंकिंग के क्षेत्र क्या क्या है। वर्ष 2023 के रैंकिंग अभ्यास में विश्वविद्यालय, यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी, फिर आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिग्री कॉलेज, इन सब के लिए ओवरऑल रैंकिंग प्रदान करना। इसके साथ ही इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कानून, लॉ, ठीक है, चिकित्सा यहाँ पर, और उसके बाद मतलब यहाँ पर फार्मेसी, मेडिसिन, लॉ, और उसके बाद डेंटिस्ट्री, दंत चिकित्सा, और वास्तुकला एवं योजना। ठीक है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, ये आपकी नया जुड़ गया है। तो इसमें अलग अलग अनुशासन विशिष्ट रैंक प्रदान करना। ठीक है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक रैंक, इन सब के जो है इन सभी एरियाज में। ठीक है, अब देखिए, भारतीय रैंकिंग के वर्ष 2023 संस्करण के 3 विशिष्ट पहलू कौन थे। तो देखिए, यहाँ पर जो 2023 की रिपोर्ट आई है ना, कृषि और संबद्ध क्षेत्र नामक एक नए विषय की शुरुआत। ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू सब्जेक्ट कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। ठीक है, शहरी और नगरीय प्लानिंग में अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों को शामिल करने के लिए वास्तुकला के दायरे का वास्तुकला और योजना तक विस्तार। ठीक है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, ये चीज़ याद रखिएगा, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। ठीक है, वास्तुकला तो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। ठीक है, ये दोनों टर्म्स याद रखिएगा। 2 भिन्न भिन्न
मतलब यहाँ पे अभिकरणों को समान डेटा प्रदान करने के संस्थानों के बोझ को कम करने के लिए अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट ARIIA द्वारा पूर्व में निष्पादित इनोवेशन नवाचार रैंकिंग व का भारतीय रैंकिंग में एकीकरण। ये कुछ इसके पैरामीटर्स हैं जो आपकी नए जो हैं 3 विशिष्ट पहलू, इनको एस्पेक्ट्स कहते हैं। डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स हैं 3 टाइप्स के, ठीक है। तो जिसमें अब देखिए श्रेणियों और आयामों का विस्तार करना है, एक्सपेंडिंग कैटेगरीज एंड डायमेंशन। अब देखिए ये अपने 8वें संस्करण जो इस बार का ही है, 8वां हो गया क्योंकि 2015 में शुरू हुआ था, तो अब से आप तक जोड़ लीजिए 2023वां कौन सा होगा, 8वां। ये 8वां एडिशन है। तो NIRF रैंकिंग 4 से 12 श्रेणियों तक विस्तारित हुई है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी एक्सपेंशन कहाँ तक हुई, तो रैंक 4 से रैंक 12, ठीक है, जिसमें 8 विषय विशिष्ट रैंकिंग शामिल है। ये विस्तार विभिन्न डोमेन में संस्थानों के अधिक व्यापक मूल्यांकन की अनुमति देता है। विषय डोमेन में अब कौन कौन से, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ और आपका चिकित्सा, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद देखिए मेडिसिन हो गया, फिर वास्तुकला और योजना, ठीक है। वास्तुकला ये आपको याद रखना है, ये जो नया है ना इसको याद रखिएगा, वास्तुकला और योजना, इसके पहले नहीं था। दंत चिकित्सा, ठीक है, डेंटिस्ट्री, और एक नया अतिरिक्त कृषि और यहाँ पर एफिलिएटेड, मतलब यहाँ पर एलाइड फील्ड्स, एग्रीकल्चर एंड एलाइड फील्ड्स, कृषि और संबद्ध क्षेत्र। तो ये दो टर्म्स आ रहे हैं ना आपकी लास्ट में, वास्तुकला, योजना, दंत चिकित्सा और नया कृषि और संबद्ध क्षेत्र। ये लाइन पूरा याद रखिएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। आप देखिए अब टॉप परफॉर्मेंस देखते हैं ओवरऑल कैटेगरी में। तो देखिए ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर IIT मद्रास, आपने अभी देखा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने पिछले वर्ष की सफलता को बनाए रखते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया, ठीक है। इसका मतलब प्रीवियस में भी जो था ये टॉप मोस्ट पे था और अब की भी टॉप मोस्ट पे है। बेंगलुरु ने IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, यहाँ पर ये जो है कह रहा है कि जो है अपनी अकादमिक उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए ये यहाँ पे विश्वविद्यालय टॉप यूनिवर्सिटी के रूप में आया, ठीक है। इसके अतिरिक्त IISc बेंगलोर को समग्र श्रेणी में दूसरे संस्थान के रूप में मान्यता दी गई। अगर हम ओवरऑल कैटेगरी में बात करें तो ये यहाँ पर फर्स्ट रैंक में है टॉप यूनिवर्सिटी में IISc बेंगलोर, और IISc बेंगलोर को ओवरऑल कैटेगरी में सेकेंड रैंक मिली है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, IIT मद्रास है, सेकेंड नंबर पे IISc बेंगलोर है, किसमें, टॉप ओवरऑल परफॉर्मेंस में। और यूनिवर्सिटी में बात करें तो यूनिवर्सिटी में ये पहले नंबर पे है, ठीक है। इस तरह से कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है और हो सकता है यूनिवर्सिटी से सवाल बने। विश्वविद्यालय में बात करें तो यहाँ पर देखिए विश्वविद्यालय रैंकिंग में IISc बेंगलोर ने यहाँ पर अनुसंधान और शैक्षणिक, मतलब रिसर्च एंड एकेडमिक की बात करते हैं, यहाँ पर अपनी निरंतर प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए अपनी टॉप मोस्ट जो पोजीशन है उसको बनाए रखा है। किसने, IISc बेंगलोर ने, ठीक है, रिसर्च एंड एकेडमिक स्किल के प्रति। अब JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया जो है, जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, ये पूरा JMI, और JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड JMI जामिया मिलिया इस्लामिया ने देश के शैक्षणिक परिदृश्य में योगदान को उजागर करते हुए दूसरा और तीसरा रैंक इनको मिला है। किसमें, यूनिवर्सिटीज़ में, एक्सीलेंस इन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अब लीडिंग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग में कौन कौन से हैं, IIT मद्रास ने लगातार 8वें वर्ष भारत में टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट के रूप में अपना जो है अपनी पोजीशन बनाए रखी है। IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे ने दूसरा और तीसरा, ठीक है, यहाँ पर ये इन्होंने। तो IIT मद्रास इंजीनियरिंग में पहले नंबर पे है और IIT दिल्ली और बॉम्बे यहाँ पर दूसरा और तीसरा रैंक इनका जो है आता है, ठीक है। ये किस में है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में है। फिर नेक्स्ट देखिए IIM, यहाँ पर मैनेजमेंट में जो बात करें तो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में नोटेबल कौन से हैं जो कि टॉप मोस्ट पे हैं, तो मैनेजमेंट के क्षेत्र में IIM अहमदाबाद ये टॉप मोस्ट पे है, और उसके बाद IIM बेंगलोर, IIM कोझिकोड, IIM कलकत्ता और दिल्ली को भी यहाँ पर ये जो है शामिल किया है लिस्ट में, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट से संबंधित। और इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी ना 2021-22 में, तो वो भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप लोग उसको भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में उसको शामिल करते तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती वीडियो, तो इसलिए आज की हम जो लेटेस्ट आई है इसमें इसको डिस्कस कर रहे हैं, और इससे पहले वाली आप लोग देख लीजिएगा। मैंने इस बार भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ की जो है रैंक बताई है आपको, वहाँ भी लिस्ट दी है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे भी पूछ सकता है
कि पिछली बार किस रैंक पे थी और अब की कैसे है ना, तो ऐसे भी पूछ सकता है, तो आपको थोड़ा प्रीवियस का भी पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अगर हम मैनेजमेंट में बात करें तो कौन सा है, अहमदाबाद। ठीक है, IIM अच्छा कॉलेज है, वहाँ पर लोग जाते हैं मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर है टॉप लॉ यूनिवर्सिटी, तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ये वैसे नहीं पूछे जाते हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेना चाहिए। और यहाँ पर नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, ठीक है, तो ये टॉप मोस्ट पे है। उसके बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने सेकंड पोजीशन, और नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद को तीसरा। जो थोड़े से अलग है ना नाम, उनको ज़रूर याद रखिएगा कि इसको तीसरा स्थान मिला है, किस फील्ड में मिला है तो आपको पता होना चाहिए। ये टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब उसके बाद टॉप फार्मेसी की बात आती है, तो यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, यहाँ हैदराबाद को भारत में टॉप मोस्ट के उसमें मान्यता दी गई है। इसके बाद जामिया हमदर्द और बिट्स पिलानी, ये फार्मेसी के लिए है। ठीक है, तो वो था आपका JMI जामिया मिलिया इस्लामिया, और ये जामिया हमदर्द हैं, बिट्स पिलानी ये आपके फार्मेसी में है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कॉलेज में अगर हम बात करें तो कॉलेज में देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय का मिरांडा, ये कॉलेज पहले स्थान पर है। और कृषि और संबंधित क्षेत्र में श्रेणी में नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को प्रथम, और नवाचार श्रेणी में IIT कानपुर पहले स्थान पे। ठीक है, तो अगर कृषि और उसकी बात करें तो नई दिल्ली स्थित कौन सा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसको याद रखिएगा क्योंकि आपके ये नए जुड़े हैं ना, तो जो नया आपकी जुड़ा है उससे संबंधित सवाल भी बन सकता है। और यहाँ पर देखिए नवाचार श्रेणी में तो IIT कानपुर इनोवेशन में, ठीक है, ये है आपका पहले स्थान पे IIT कानपुर। तो ये चीज़ें हो गई आपकी जो NIRF रैंकिंग है 2023। बाकी इससे संबंधित सवाल जो मतलब जो प्रीवियस ईयर की थी वो मैंने बना दी है वो भी वीडियो, तो आप लोग वहाँ पे उसको देख लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट टॉपिक के साथ, और आपकी तैयारी को एक बेहतर जो है धार देने के लिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।